से बिहार तमिलनाडु में जिस तरीके से बिहारी मजदूरों पर जो खबरें सामने आई थी कि उन पर हमले किए गए थे, उनके जो प्रताड़ित की जा रही थी, ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर बिहार के लोगों को पलायन क्यों करने की आवश्यकता पड़ रही है। बिहार के लोग अब काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, बड़े शहरों में जा रहे हैं। क्या लगता है बिहार के लोगों को पलायन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? यहाँ पे कोई प्लांट वगैरह कंपनी सुविधा नहीं दे रहे हैं, कोई अच्छा व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, अपना सरकार की ही तो गलती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। तो क्या इतना बेरोजगार लोग इधर उधर बौख रहे हैं, पढ़ लिख के भी बौख रहे हैं लोग, बैग टांग के, इतना डॉक्यूमेंट टांग के, कोई फायदा नहीं है। बिहार तो पूरा कचरा बना रखा है लोग, सरकार के ऊपर डिपेंड है, सब करना चाहिए मगर कर नहीं रहे हैं। ये दारू बंद करके और कितने को जान ले रहे हैं नीतीश कुमार। तो क्या लगता है फिर से चालू कर दे दारू चालू ना हो तो उस पर ध्यान देना जरूरी है ना, कि तो उस जगह रोकनी लगनी चाहिए। और वहाँ पे जहर दारू में मिला के बेचा जा रहा है, कितने बंदे मर चुके हैं इसके वजह से। दारू बंद नहीं था तो लोग मर नहीं पा रहे थे उतना, मगर अभी ज़्यादा संख्या में लोग मर रहे हैं क्योंकि पॉइजन मिल रहा है। बिहार में मजदूरों का पलायन, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है कमियां किस में है? बिहार के लोगों में स्किल की कमी है, इस वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली, या फिर सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे पा रही? देखिए, बिहार के लोगों में स्किल की कमी नहीं है। बिहार के लोगों में एक से एक टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन बिहार के सरकार में कमी है। बिहार सरकार ये नहीं चाहती है कि बिहार के लोग मतलब कि अपने ही राज्य में रहकर अपने ही कुछ करे। वह चाहती है कि बिहारी जितने भी है मारे फिरे और मैं इसको जो है यूज करूं, ये सरकार चाहती है। हर सरकार, जो भी सरकार आती है वो जो है लोगों को अपने यूज करना चाहती है राजनीतिक मुद्दा के हिसाब से। कहीं ना कहीं वोट बैंक अपना सिर्फ हाँ, वोट बैंक लेकर, और जो है विशेष मतलब ध्यान नहीं देती है। अगर ध्यान देती तो जो केंद्र सरकार से कई बार मतलब मांग भी करती। मांग जो ये जुल्मा होता है वो दिखावे के लिए मांग करती है कि नहीं ये है, मैं रियल में मांग नहीं करते। रियल में अगर कोई भी मांग करता है तो मतलब ला देता है। देख लीजिए बिहार कितना पिछड़ा हुआ है हर चीज। सरकार तो कहती है अभी महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, आपको भी पता होगा। महागठबंधन की सरकार ये कहती है कि हम केंद्र सरकार से पैसे तो मांगते हैं कि यहाँ पर रोजगार को और बढ़ावा दे सके, लेकिन सरकार की तरफ से फंड नहीं आता है। तो जो मतलब केंद्र सरकार द्वारा पैसा मिलता है उसका सही यूज करिएगा। देखिए लगल में पुल गिर गया था, ऐसे ऐसा करिएगा तो केंद्र सरकार पैसा कहाँ से देगा? कुछ ठीक भ्रष्टाचारियों की राजनीति हो रही है। हाँ। क्या लगता है बिहार में मजदूरों का पलायन आखिर हो क्यों रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? मजदूरों को पलायन करना क्यों पड़ा? क्या बिहार में रोजगार की कमी तो है ही, लेकिन आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं बिहार के नागरिक होने के नाते? देखिए, आप ऐसा सवाल किए हैं जो कि आज की डेट में हमें नहीं लगता है कि हम जवाब देंगे, क्योंकि सबको जानता है इस चीज़ को। जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, पहली बात। सेकेंडरी, इस चीज़ को देखा जाए तो बहुत बारीकी से इसमें स्टडी किया जाता है। तो आज से नहीं, काफ़ी दिन से ही पिछड़ा है अपना बिहार। और पिछड़ा रहने का कारण वही अपना जातिवादी जो भी है, और वही डबल इंजन की सरकार। क्या हो रहा है, अब ऊपर से फंड खोज रहे हैं लोग। फंड तो दे रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं उस फंड को? आप गंगा नदी में बहा रहे हैं, और आपसे क्या कहें विशेष। और सही बात बोले तो वैसा कोई एक बंदा हमको, यही न्यूज़ पत्रकार जैसे अपने मनीष भैया हैं, कितने अच्छे बेहतरीन व्यक्ति थे। वो चाहे तो अपने बिहार को एक ऊंचे स्तर लेवल पे लेके जा सकते थे, लेकिन उसको आप इस तरीके से कर दिए। तो अब किस हिसाब से सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं, उन्हें दबाया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। बिहार के लोगों के लिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से काम नहीं किया जा रहा है, इस पे क्या कहें? नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे काम नहीं किया जा रहा, काम हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से डेवलप और कंट्री हो रहा है, फिर और अपना इंडिया का स्टेट हो रहा है, उस हिसाब से अपना बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उस हिसाब से अपना डेवलपमेंट होता तो आज हम लोग इस स्तरीय पे नहीं रहते। आज हमारा भी अलग स्टेट जैसा अपना भी एक स्टेटस होता। जी, बिहार में बढ़ते पलायन को लेकर क्या लगता है? बिहार में जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हो रहा है, जिस तरीके से बिहार के लोग अब बड़े शहरों में जा रहे हैं और कमाने के लिए, पैसे के लिए, आखिर बिहार में कमियां कहाँ हैं? गवर्नमेंट अगर हमारी गवर्नमेंट सही होती कोई बाहर नहीं जाता। जब वोट लेना होता है तो फिर जॉब के लिए लालच दिया जाता है ना हमें। इतना अभी हज़ारों का जब गवर्नमेंट नीतीश कुमार, राइट, अब कहाँ गया जॉब? तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि एक राजनीति उनकी बन रही है। अभी मनीष कश्यप आया था ना, मनीष कश्यप जब हर एक चीज़ को मतलब क्लियर कर रहा था, देखो उसको कैसे दबा दिया गया, किया गया ना अंदर। तो बस मतलब जो लोग सच्चाई दिखा रहे हैं, जो आएगा, जो बोलेगा उसको दबाया जाएगा। ये ऐसी नीति हो गई है सरकार। हाँ, बिल्कुल। और बिहार इसीलिए हर एक चीज़ों में पीछे रह गया, जो कि बिहार हर एक चीज़ में आगे, आपको ये पता होना चाहिए। बिहार के लोगों में सरकार के द्वारा कहा जाता है कि आज आप बाहर के देशों में जाके देख लो,
बिहारी जो है अधिकतर 80% या हमें लगता है 70% बिहारी बसा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, और अच्छे अच्छे पोस्टों पे। आखिर यही तो जानना है कि बिहार के लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं? गवर्नमेंट, मैंने कह तो दिया, गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट क्या है, तुरंत ऐसे सत्ता बदलती है, ठीक है, एक उस पे तो एक पटरी पे उधर चलना तो नहीं आता, ठीक है, जिधर वो देखा उधर अपना वो मोड़ लिया, मतलब जिधर सत्ता दिखी सत्ता है वो। राइट। चलिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब पलटू राम की सरकार हो गई है और यही कारण है कि बिहार में रोजगार सृजित नहीं हो पा रहे। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या लगता है, क्या करते हैं, पहले तो ये बताइए। स्टडी करते हैं। स्टडी के स्टूडेंट है, बिहार की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं या नहीं? नहीं रखते। तो चलिए ये भी बताइए, बिहार से है तो बिहार में मजदूरों का पलायन जो हो रहा है, एक शहर से दूसरे शहर में जो जा रहे हैं कमाने के लिए, क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? आर्थिक स्थिति कारण हो रहा है, यहाँ पे वेतन अच्छा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए यहाँ का। हाँ जी बताइए। आपका सवाल है वो रिपीट करेंगे फिर से? जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर बिहार में मजदूरों का पलायन हो क्यों रहा है, इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में जो मजदूरों का पलायन हो रहा है उसका वजह है कि यहाँ के मजदूर जो हैं अशिक्षित हैं, उनके वजह से उनको बिहार में बेहतर अवसर नहीं मिल पा रहा है। कोई पलायन क्यों करता है? जब हमें बिहार में रहकर ही रोजगार मिलेगा या शिक्षा मिलेगा तो हम बाहर पढ़ने के लिए क्यों जाएंगे, बाहर हम रोजगार के लिए क्यों जाएंगे? ये सरकार की, नीतीश सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की, इनकी बहुत बड़ी नाकामी है, जिसके वजह से बिहार के लोगों को हमें पढ़ाई करने के लिए दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है और मजदूरों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब जितनी मतलब जो भी लोगों की मंशा होती है कि हमें शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और यही कारण है कि लोग सरकार को चुनते हैं। अगर उनकी बातों को नहीं पूरा किया जाता है तो अब वो आगे जो भी वोट देंगे वो किस आधार पे देंगे, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है आम जनता को, एक सेकंड, आम जनता को सबसे पहले ये सोचनी चाहिए बात कि आप जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट ना दें। आप ये देखें कि हमारे लिए कौन काम करेगा, जो आम जनता के लिए काम करे हम उसको वोट दें। वोट देने से पहले आप ये देख लें कि उस नेता का, चाहे वो विधायक में खड़ा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसके पीछे का, लोकसभा या विधानसभा हो, उसके पीछे का उसका क्या बैकग्राउंड है, अब तक उसने क्या काम किया है। क्या वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही आते हैं या आम दिनों में, जैसे बाढ़ आ गया, बाढ़ के दिनों में कहाँ थे नेता लोग, एक्सीडेंट हो गया कहाँ थे वो लोग? ये चीज़ों का ध्यान रखें कि क्या जनता आपके मुसीबत के वक्त आपके साथ थी या नहीं थी। जनता भूल क्यों जाती है जब ये सरकार आते हैं वोट मांगने के लिए, तो उनके जो झांसे में आ जाती है, लेकिन क्या काम किया गया है ये जनता भूल जाती है। तो बिहार जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हो रहा है, क्या लगता है सरकार तो काम नहीं कर रही है, रोजगार नहीं दे रही है, तो अब लोगों को क्या करना चाहिए? एक्चुअली रीजन क्या है, मतलब कि मैटर क्या है, आजकल तो अपना काम बनता है भाड़ में जाए जनता। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मतलब हम लोग पानी की तरस है, कोई आफत की तरस रहा है, गरीब किसान सब कोई पानी की तरस रहा है। आप तो चला रही हैं अपना नेटवर्क चलाइए, फिर भी एक मैटर है यही कि आप लोग जनता सरकार हैं, इसको फैलाइए कहीं तक, जो कोई समझे। चाचा जी, बिहार में मजदूरों का पलायन जो हो रहा है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि बिहार की राजनीति से तो आप वाकिफ होंगे ही, बहुत वक्त से आप देख भी रहे होंगे बिहार की राजनीति को। यहाँ की सरकार नाकाम है, कोई उद्योग धंधा नहीं लगा रही है, केवल गलत राजनीति हो रहा है। यहाँ से मजदूर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। तो इसका पीछे के कारण क्या समझते हैं, सरकार है या फिर और भी बातें? सब दोषी सरकार है। सब दोषी सरकार। हाँ। सरकार का तो ये कहना है कि जनता इतनी स्किल नहीं है, केवल लूटपाट में अपना दिन बिता रही है, भ्रष्टाचार में, और अपना पॉकेट गरम कर रही है। हाँ, अपना पॉकेट गरम कर रही है। चलिए देखिए, हमने तमाम लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर बिहार में जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हो रहा है इसके पीछे के कारण क्या है। तमाम लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी और साथ ही कहा कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें दोषी है कि उन्हें ये अवसर नहीं मिल रहा है बिहार में रहकर, इस वजह से लोगों का पलायन जो है वो पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। और साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि अगली किस तरीके से वो सरकार बनानी है, अब लोग अपने पे कायम रहे कि आखिर वोट उन्हें किस आधार पर देना है, जाति विशेष के आधार पे देना है या फिर उनके कार्यों को देखकर देना है। अब ये लोगों की बात है, हम लोगों पे ही छोड़ देते हैं कि आखिर किस आधार पे वो अपनी सरकार चुनना चाहते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के बने रहे हमारे चैनल TD न्यूज़ के साथ।